सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल का बहुत बड़ा असर हुआ है। धर्मांतरण के धंधेबाज छांगूर पीर से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। जज कासिफ शेख के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में कासिफ शेख की जांच और एक्शन की मांग की गई है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एक्शन की मांग उठाई है। सीएम योगी को भी जज के खिलाफ शिकायत भेजी गई है। शिकायत में सुदर्शन न्यूज के शो बिंदास बोल का भी जिक्र किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने ही उठाई थी कासिफ शेख के खिलाफ आवाज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल का बहुत बड़ा असर हुआ है। धर्मांतरण के धंधेबाज छांगूर पीर से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जज कासिफ शेख के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में कासिफ शेख की जांच और एक्शन की मांग की गई है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एक्शन की मांग उठाई है। सीएम योगी को भी जज के खिलाफ शिकायत भेजी गई है। शिकायत में सुदर्शन न्यूज के शो बिंदास बोल का जिक्र किया गया है और साथ ही सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने यह आवाज उठाई थी कासिफ शेख के खिलाफ। तो बता दें कि धर्मांतरण और हिंदू बेटियों की तस्करी के जिहादी नेटवर्क को लेकर सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल में जो सच्चाई दिखाई गई थी, अब उसी सच्चाई पर देश की न्यायपालिका में भूचाल आता दिख रहा है। मुजफ्फरनगर कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कासिफ शेख पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप कोई आम नहीं बल्कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई लिखित शिकायत में दर्ज है। शिकायत में जिक्र किया गया है कि जज कासिफ शेख का संबंध धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगूर पीर और बदर अख्तर सिद्दीकी से है। जी हाँ, वही बदर जिस पर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल कराने और फिर विदेशों में बेचने का आरोप है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि बदर कोई और नहीं, जज कासिफ शेख का सगा साला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिकायत में साफ लिखा गया है कि जज ने बदर को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। आपको याद दिला दें, बिंदास बोल में भी 10 महीने पहले ही इसी पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया था। हमने ही दिखाया था कि कैसे छांगूर, बदर और कुछ प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी मिलकर एक खतरनाक धर्मांतरण और तस्करी नेटवर्क चला रहे हैं। सहारनपुर की पीड़िता सोनू रानी ने सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर खुद बताया था कि कैसे छांगूर के इशारे पर बदर ने हिंदू लड़कियों को पहले गायब कराया और फिर बेच दिया। इनमें एक न्यूज चैनल की महिला कर्मचारी और एक एयर होस्टेस कोर्स कर रही युवती भी शामिल है, जो आज तक लापता है। शिकायत में लिखा गया है कि जज कासिफ शेख ने बदर के खिलाफ दर्ज मामलों को दबाने की कोशिश की। गाजियाबाद के इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को भी पहले सस्पेंड किया जा चुका है और अब न्यायपालिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले सुनते हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बात। मेरठ के बदर सिद्दीकी की पीड़िता आशा नेगी से संबंधित लोगों ने इस प्रकरण में वर्तमान में एडीजे मुजफ्फरनगर के रूप में तैनात श्री कासिफ शेख की भूमिका स्पष्टतया अनुचित बताई है। इन तथ्यों के मद्देनजर हमने यूपी के मुख्यमंत्री और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत भेजते हुए इन गंभीर आरोपों की अविलंब जांच कराकर समुचित विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। आज का बिंदास बोल बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 माह पहले जब सुदर्शन ने विश्व के सामने इसका आपको अब सुनाते हैं कि कैसे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी और उसी का परिणाम है कि आज इस गैंग में शामिल हर एक अपराधी पर नकेल कसी जारी है। आज का बिंदास बोल बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 माह पहले जब सुदर्शन ने विश्व के सामने इसका ये काला साम्राज्य लाया था तो सबूतों के साथ रखा था।
तब देश भर की जांच एजेंसियां हमारी ही आवाज पर कान खड़े करके जाग गई थी। अब वही एजेंसियां कदम ताल में जुटी है और आज हम एक और भयंकर खुलासा लेकर आए हैं जो छांगुर की मिट्टी फाड़ कर रख देगा। अब तक जिन पीड़ितों को आपने देखा वे मध्यम वर्गीय परिवार से, गरीब परिवार से थे, कुछ मुसलमान भी थे, लेकिन अब आपके सामने आ रहे हैं वह हिंदू बेटियां, उनके परिवार जिन्होंने न्यूज चैनलों में काम किया, जिन्होंने एयर होस्टेस का काम किया, लॉ की पढ़ाई करने वाली, ऊंचे परिवार में रहने वाली लड़कियां, ऊंचे इरादे रखने वाली लड़कियां। आज नाम लेकर बता रहा हूं, आशा नेगी, प्रिया तागी, उनके उड़ान सपनों को एक मुस्लिम गैंगस्टर बदर अख्तर सिद्दीकी छाट चुका था। वो जान चुका था कि इनके सपने बड़े हैं। मेरठ, बलरामपुर की धरती पर खाद पानी देकर इनको अज्ञात ठिकानों पर छुपाया गया। परिजनों की तेज आवाज दबाने में प्रशासन, जज काशिम शेख, इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी खान साहब सक्रिय रहे जैसे नौकरशाही जहाज चल रहा हो। लेकिन अब बदर का हश्र नजदीक है, उसका साथ देने वाले हरामखोरों का भी अब समय आ गया है, जिन्होंने इन बेटियों के परिवार पुलिस में उनकी कंप्लेंट सुनी नहीं। जजों ने क्या क्या मदद की और आईपीएस से लेकर वो सारे नाम सामने आएंगे और छांगुर से ज्यादा कड़ी सजा इनको होगी, क्योंकि छांगुर तो अपराधी है, लेकिन इस संविधान की शपथ खाकर छांगुर का साथ दे रहे थे। छांगुर का सऊदी अरब का नेट। अब आपको सुनाते हैं कि आशा नेगी का मुद्दा उठाने के बाद कैसे उनके भाई ने सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद किया। नमस्कार, मेरी बहन आशा नेगी पिछले 6 साल से लापता है। उसकी तलाश में हमारा खुलकर साथ देने वाले सुदर्शन चैनल और उसके मालिक मिस्टर सुरेश चौहान के को मेरे और व मेरे परिवार की तरफ से दिल से धन्यवाद है। हम हमारे साथ खड़े सभी लोगों को न्याय की इस लड़ाई में सहयोगी होने की वजह से आभार प्रकट करते हैं। इसी प्रयास की वजह से 2019 में मेरी बहन का केस दबाने वाले और केस दर्ज ना करने वाले इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड हो चुके हैं। यह लड़ाई आगे भी बहुत लंबी है, जिसमें आप सभी का साथ और सहयोग आगे भी हमें चाहिए होगा। योगी जी को भी हम लोग प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इस खबर को देखकर हमारे मामले को संज्ञान में लिया है। मेरी बहन का पता चलने और एक एक गुनहगार को सजा मिलने तक योगी जी से मेरी निवेदन है कि वो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी सुमित के पास। सुमित, बताइए कि जिस तरह से जज काशिम शेख पर आरोप लग रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई क्या सामने आ रही है और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आपको पहले बता दो कि जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप ही नहीं, वो सत्यता है, क्योंकि इसका प्रमाण हर एक चैनल, हर एक लोग दे रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि सुदर्शन न्यूज ने ही इसको पहले इसका खुलासा किया था, अपने बिंदास बोल में किया था। आज पूर्व आईपीएस ने भी उसको अपने उस लिंक को उस शिकायत पत्र में डाल के सीएम ऑफिस में दिया है और वहां पे भी दिया है, मुख्य न्यायाधीश को भी दिया है। तो ये कह सकते हैं कि डॉक्टर सुरेश चौहान का जो उन्होंने बोला था, जो उन्होंने बताया था, जो खुलासा किया था, आज उसके पीछे ना केवल एक संस्था पड़ी, सारे न्यूज चैनल पड़े हैं, बल्कि ये जो पूर्व आईपीएस हो, चाहे उनके जो पीड़ित परिवार है, वो भी लोग इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो अभी मामला सामने आया है, जो आशा नेगी का जो 6 साल से लापता थी, वो बाबर सिद्दीकी जो गैंग चला रहा था मेरठ से, ये सबसे बड़ा गुर्गा था ये छांगुर का। ये एक ऐसा गुर्गा था, मतलब कि जो आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास और पीड़ित लोग, मतलब पीड़ित परिवार हो या गरीब परिवार हो, उसको नहीं वो दबोच रहा था। वो उन लोग को दबोच रहा था जो पढ़े लिखे थे, चाहे वो न्यूज चैनल में काम कर रहे हो, चाहे वो एयर होस्टेस हो, चाहे बड़े बड़े कंपनियों में एचआर के पद पे काम कर रहे हो। तो वो ऐसे लोगों को शिकार बनाता था और उनसे वो पैसे हटता था और उसके बदले में उसको पैसे मिलते थे। तो आपको अभी आपने देखा भी था कि ईडी का जब उस पर पूछताछ चल रही है तो कितने करोड़ रुपए का मामला सामने आ रहा है। वो ऐसे ही नहीं आ रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इनका जो एक रेट लिस्ट था कि आप इस परिवार को फंसाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा,
इस जाति धर्म को फंसाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो उसमें एक रेट लिस्ट ये भी था कि आप अगर पढ़े लिखे इंसान को, पढ़े लिखे लड़कियों को अगर आप धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये एक तरह का गिरोह चला आ रहा था। और इसका सबसे बड़ा खुलासा अगर सुदर्शन न्यूज ने किया है तो वो जो पीड़ित परिवार है, जो गरीब तबके से हैं लोग, सब लोग उसका धन्यवाद कर रहे हैं। आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि जहां पे हम लोग अभी खड़े हैं, सारे न्यूज चैनल उसी बात की गवाही दे रहे हैं और उसी बात को वो बता रहे हैं कि छांगुर कैसे अपने धर्मांतरण का गिरोह चला रहा था। तो ये जो हम लोग का सुदर्शन का एक पहल था, वो अब धीरे धीरे परत दर परत खुलते जा रहा है और खुलते खुलते यहां तक आ गया कि इसमें शामिल जज भी है, इसमें शामिल पुलिस वाला भी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गिरोह था। नहीं, जो जज के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है, शिकायत में क्या क्या अपडेट है, क्या क्या दिया गया है, क्या उसमें लिखा गया है, किस प्रकार की शिकायत की गई है? कासिफ शेख जो जज जिसका नाम सामने आ रहा है, क्या इसमें यह भी है बदर और छांगुर को लेकर, जैसा कि बताया जा रहा है कि कासिफ शेख ने उनके मामलों को दबाने की कोशिश की है? बिल्कुल, जो शिकायत दर्ज की गई है उस शिकायत में साफ लिखा गया था कि ये उसका रिश्तेदार है। रिश्तेदार होने की वजह से उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वो न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये उस मामले को दबा दे रहा था, क्योंकि तारीख पे तारीख दिए जा रहा था और फिर उस मामले को ऐसे कमजोर बना दे रहा था कि वो पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो इस तरह की शिकायतें उसमें दर्ज है। हालांकि जज की जो भूमिका थी वो एक मुख्य भूमिका थी, क्योंकि देखिए अब कोई भी अगर परिवार जाता है, न्याय के लिए जाता है, कोर्ट में जाता है, तो वो बड़ी उम्मीद के साथ जाता है कि जज उसकी मदद करेगा। लेकिन जज ही अगर ऐसा हो जो उसका रिश्तेदार हो बाबर सिद्दीकी का, तो आप समझ सकते हैं कि न्याय कहां से मिलेगा। वो जो पढ़ी लिखे लड़की थी आशा नेगी जी को अगर बात करूं या प्रिया त्यागी की बात करूं, उनका परिवार का भी यही कहना है कि जज का जो था रवैया कोर्ट में भी बहुत अच्छा नहीं था, बहुत सपोर्टिव उसका नेचर नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह के हरकतों में शामिल होगा। आपको बता दूं कि उसके लिए उसको पैसे भी जाते थे और उसके लिए उसको, हालांकि वो शिकायत पत्र में ये नहीं था, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उसको इसके बदले में पैसे भी मिलते थे और वो न्याय देता नहीं था, उनकी चीजों को छुपा के रखता था, उनकी चीजों को जाहिर नहीं होने देता। तो ये सब चीजें सामने आ रही थी। अब धीरे धीरे वो भी सामने आ जाएगी। जैसे एक पुलिस वाला जो आपको पता है अब्दुल रहमान पकड़ा गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर इसकी भी भूमिका अगर प्रमाणित हो जाती है तो कोई ना कोई तो कार्रवाई होगी, क्योंकि सीएमओ ऑफिस में भी एक कंप्लेन जा चुका है। सुमित, ये बताइए कि क्या स्थानीय प्रशासन जो है वो क्या इस जज के खिलाफ, कासिफ शेख के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है क्या? नहीं, अभी इससे बच रहे हैं। प्रशासन जो है अभी खुल के नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि जो शिकायत पत्र है अभी वो पूर्व आईपीएस की तरफ से गया है। अभी परिवार की तरफ से जब जाता है, परिवार की तरफ से भी जाएगा, बाकायदे नाम के साथ जाएगा, तो हो सकता है कि उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, प्रशासनिक कार्रवाई अभी नहीं हुई है। लेकिन अगर कुछ मामला आगे बढ़ता है तो जरूर इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कोई कितना बड़ा भी माफिया हो जाए, वो बचता नहीं है। उसके घर पे बुलडोजर चलता ही है, या तो फिर उसके ऊपर बहुत से बड़ी कार्रवाई होती है। सुमित, जैसा कि अपडेट यह भी है कि सीएम योगी के पास भी इस मामले को लेकर जो है जानकारी दी गई है। क्या उनके तरफ से कोई अभी तक अपडेट आया है क्या इस मामले को लेकर? इसकी कोई जानकारी नहीं, बिल्कुल अभी कोई अपडेट आया नहीं। तो शिकायत पत्र अभी गया है, पूरा आईपीएस की तरफ से गया है, तो अभी कोई उसका अपडेट आया नहीं है। लेकिन जैसे ही आता है तो उस पर नजर बनाए रखे हैं। और आपको बता दो कि जो उस शिकायत पत्र में सुदर्शन का लिंक भी है, सुदर्शन न्यूज का जो बिंदास बोल था उसका लिंक भी उसमें शामिल किया गया है। तो उसका एक प्रमाण भी दिखाएगा कि ये प्रमाण है कि आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से पीड़ित परिवार है, किस तरह से उनका बयान है, किस तरह से उन्होंने उसके साथ धर्मांतरण का साजिश रचा था। तो ये सब कुछ उसके सामने। तो जैसे सीएमओ ऑफिस से भी अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो जरूर सामने आएगी। पीड़ित परिवारों की जैसा कि आप बात कर रहे हैं, तो देखिए अभी तक यह भी सवाल उठ रहा है कि कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं जो अभी भी गायब है, कई ऐसी पीड़िताएं हैं जो गायब हैं। क्या ऐसे किसी पीड़िताओं की भी अपडेट आ रही है? क्या कुछ नए कोई पीड़िता मिले हों? बिल्कुल अभी नए तो नहीं मिले, लेकिन अभी देखिए पूरा आईपीएस के थ्रू जो अभी जो दो सामने आए, आशा नेगी हो, प्रिया त्यागी का परिवार हो, सामने खुलकर आए हैं। और इसके पहले भी जो पीसी हुई थी, जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने किया था, उसमें भी कई परिवार सामने आए थे। तो ऐसे धीरे धीरे सारे परिवार सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ काफी अन्याय हुआ, उनको पैसे का लालच देके। उसमें से आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो पीड़ित परिवार था वो काफी गरीब तबके का था और उनको काफी जरूरत थी पैसों की, तो इसकी वजह से वो धर्मांतरण के चंगुल में फंस गए। तो अभी आशा नेगी और प्रिया त्यागी की बात करें तो ये तो गरीब नहीं थे, क्योंकि इनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी, पढ़े लिखे थे। तो कहते हैं कि जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं और चैनलों के सामने इंटरव्यू भी दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ऐसे अभी सामने और आने हैं मामले, लेकिन अभी तक नहीं आया, अभी केवल यही 2-3 मामले आए।
लेकिन ये जो छांगूर पीर है और साथ ही बदर अख्तर, इसको लेकर कई ऐसे रिपोर्ट तो सामने आए, क्या क्या कर रहा था, अभी और भी कोई जानकारी आई है क्या इस पर? नहीं, आपको बता दूं कि जो बाबर सिद्दीकी था, जो इसका मेन गुर्गा था छांगूर का, तो वो मेरठ से इसको ऑपरेट करता था और इसके ऊपर संरक्षण था प्रशासन का, और जैसे आपको अभी देखा है आपने कि वो जज का भी इसको सपोर्ट था। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सपोर्ट था, किस तरह से उस गैंग को वो वहां से संचालित कर रहा था। तो उसका एक मकसद था कि पढ़े लिखे तबके के लड़कियों को फंसाना, उनको अपनी जाल में फंसाना, और वो केवल फंसाता नहीं था, उसको अगवा कर लेता था, किडनैप कर लेता था और किडनैप करके कहीं सुनसान जगह पे उसको रख देता था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आशा नेगी 6 साल से लापता। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उसके पास मजबूत संगठन उनका रहा होगा। तो मेरठ से वो चला रहा था, मेरठ से वो दिल्ली एनसीआर तक उसके कब्जे थे, और जो पश्चिमांचल था उसको भी वो कब्जे में रखा था कि कितनी लड़कियों को फंसा के। हालांकि आप जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मामला और भी बहुत ज्यादा था, केवल ये 2 लड़कियों का नहीं था, इसमें 100 से 150 लड़कियों का मामला अभी सामने आया, लेकिन वो अभी खुल के सामने नहीं आया है। लेकिन जो छांगूर का जो मेन गुर्गा था वो ये भी था। आप समझ सकते हैं कि कितने सारे इसके गुर्गे फैले हुए थे, लेकिन जो पश्चिमांचल से संचालित कर रहा था वो यही था, बाबर सिद्दीकी था, क्योंकि इसके ऊपर प्रशासनिक हाथ था। तो बिना संकोच के वो यहाँ पे कार्रवाई अपना कर रहा था और अंजाम दे रहा था। बिल्कुल, हमारे देश की न्यायपालिका जिस पर पूरा देश जो है वो भरोसा करता है और सभी जाते हैं न्यायपालिका के पास कि उन्हें जो है वहां से न्यायपालिका से जो है एक उम्मीद रहती है कि वहां से उन्हें मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन अगर उसी पर सवाल उठने लगे तो आखिर देश की जनता कहां जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, आपने जानकारी दी।